क्या आपने कभी किसी ऐसी गुड़िया के बारे में सुना है जो सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि एक पुरानी रूह का हिस्सा हो? ये कहानी है एक ऐसी ही शापित गुड़िया की। एक ऐसी गुड़िया जो एक छोटी सी बच्ची के लिए तोहफा बनकर आई थी, लेकिन उसके साथ आई थी मौत। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक 8 साल की लड़की मीरा अपने माँ बाप के साथ रहती थी। मीरा को गुड़ियों का बड़ा शौक था। उसके पास एक शेल्फ थी जिसमें वो अपने खिलौने संभाल के रखती थी, लेकिन उस शेल्फ का एक कोना हमेशा खाली था, जैसे उस खाली जगह को किसी खास गुड़िया का इंतजार हो। एक दिन मीरा के पिता हरीश एक पुरानी एंटीक शॉप से एक गुड़िया लेकर आए। वो गुड़िया काली आंखों वाली और लाल मखमली पोशाक में थी। गुड़िया का चेहरा इतना रियल लग रहा था मानो वो कभी भी पलक झपका देगी और बोलने लगेगी। हरीश ने मीरा से कहा, ये देखो मीरा, तुम्हारी नई दोस्त। मीरा उस गुड़िया को देखकर बहुत खुश हुई और उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये गुड़िया उनकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लेगी। गुड़िया के घर में आने के साथ ही पहले दिन से ही कुछ अजीब होने लगा। मीरा उस गुड़िया से अकेली बैठकर बातें करने लगती थी। कभी कभी तो आधी रात को भी मेरी आवाज़ सुनती देती है। मीरा को वह गुड़िया बहुत पसंद थी, हमेशा उसको अपने साथ ही रखती थी और उसने अपनी उस गुड़िया का नाम डॉली रख दिया था। एक दिन मीरा ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, डॉली रात में मुझसे बात करती है। उसकी माँ हंसी, पागल हो तुम मीरा, खिलौने बात नहीं करते। इतना कहकर वह अपना काम करने लगती है। लेकिन अगले दिन मीरा के कमरे में एक दीवार पर बेहद सारे खुरचने के निशान लगे हुए थे। उन्हें देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखून से स्क्रैच किया। और तब से हर रात मीरा चीख कर उठने लगी और हमेशा सिर्फ एक ही बात बोलती थी, वो मुझे ले जाएगी। मीरा की माँ इन सब से परेशान होकर मीरा के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा देती है। सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया था। लेकिन एक रात मीरा की माँ ने कैमरे की फुटेज में देखा कि वो गुड़िया मीरा के पास खड़ी होकर कुछ कह रही थी और तभी एक साथ वो कैमरे की तरफ मुड़ी और उसकी आंखें खून सी लाल होने लगीं। उसने मीरा की माँ की तरफ एक छोटी सी मुस्कान दी। उसकी मुस्कान ने मानो मीरा की माँ के होश ही उड़ा दिए थे। बहुत ही डरावनी मुस्कान थी उसकी। उस दिन के बाद मीरा की माँ ने गुड़िया को जलाने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया जली ही नहीं। आग उसके आसपास थी, लेकिन उस गुड़िया को एक भी नुकसान नहीं हुआ। मीरा की माँ ने उस गुड़िया को स्टोर रूम के बॉक्स में बंद करके रख दिया और स्टोर रूम के गेट पर ताला लगा दिया। एक रात मीरा की माँ जब मीरा के कमरे में गई तो मीरा आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी परछाई उसकी तरफ नहीं थी। मीरा, माँ ने धीरे से पूछा। मीरा ने जब अपनी माँ की तरफ पलट के देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, मानो उसकी आंख से पुतली गायब ही हो चुकी हो, बिल्कुल उस गुड़िया की तरह। और उसकी आवाज़ किसी बड़ी औरत जैसी हो चुकी थी। तभी मीरा अपनी माँ से बोली, तुमने मुझे जलाने की कोशिश की, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। मीरा की ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत डर गई। तभी लाइट चली गई। एक तेज चीख पूरे घर में गूंज उठी और फिर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। उस रात मीरा के पिता हरीश अपने काम से बाहर गए थे और जब अगली सुबह वो घर लौट कर आए तो उन्हें देखा मीरा के कमरे का दरवाज़ा खुला था। गुड़िया वापस शेल्फ में थी, लेकिन मीरा कहीं नहीं थी। हरीश ने पूरे घर के सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो उसने उस गुड़िया को मीरा से बात करते हुए देखा। जब हरीश ने उस दुकान पर जाकर उस गुड़िया के बारे में पूछा तो पता चला कि वो गुड़िया किसी एक पुरानी हवेली के पुराने सामान के साथ आई थी और फिर उस हवेली के सभी लोगों की अचानक से मौत हो गई थी। गांव वालों का कहना था उस गुड़िया के अंदर अब मीरा भी रूह बंद है और अब उस गुड़िया को किसी नए घर की तलाश थी जो उसे अपने घर में जगह दे। आज भी लोग कहते हैं अगर किसी पुरानी दुकान में आपको एक लाल मखमली ड्रेस वाली गुड़िया मिले तो उसे चुनना भी मत। कमेंट करो आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी, और अगर स्टोरी पसंद आती है तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे YouTube चैनल हॉरर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो ऐसी और हॉन्टेड स्टोरी के लिए।